पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खेल समझिए है। देखिए, हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं भारत लाइव के माध्यम से, खेल समझिए के माध्यम से, बिहार के भीतर की खबरें, जो राजनीति चल रही है। आपने देखा किस प्रकार जब बिहार में नई गठबंधन की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो जिस भरोसे और जिस सर्वे के आधार पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में किया था, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप देख रहे थे कि बाबा ने पिछले कई कार्यक्रमों में आपको बताया है, खेल समझिए में भी बाबा ने आपको बताया है कि अभी के जो ताजा सर्वे आ रहे हैं उसमें भी नीतीश भाजपा के मिलने के बाद भी सर्वे में बहुत ज्यादा कुछ उछाल आता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव, आपने देखा कि जब से ही उनके हाथ से सरकार गई थी, हालांकि वो डिफेंसिव मोड में थे, एक बात बोला उन्होंने कि खेला करेंगे, और उसके बाद फिर विधायकों का खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ मामला आया। लेकिन सदन में जिस प्रकार का भाषण उन्होंने किया, उस भाषण से पूरे देश में वो चर्चा के केंद्र बन गए। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि बिहार में अब उनकी जन विश्वास यात्रा जो है चल रही है। जन विश्वास यात्रा के दौरान वो जहां भी जा रहे हैं बड़ी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि कल वो सिवान पहुंचे थे, चूंकि हिना साहब के नहीं आने से थोड़ा खलल तो जरूर पड़ा, लेकिन ओवरऑल वो जहां भी जा रहे हैं बड़ी भीड़ उमड़ रही है और अच्छा खासा समर्थन उनको मिल रहा है। लेकिन इधर नीतीश कुमार परेशान है। वही नीतीश कुमार है जब इंडिया गठबंधन में थे तो सीट शेयरिंग को लेकर तमाम बयानबाजियां कर रहे थे। रोज इनके नेता कह रहे थे कि सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है, सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कांग्रेस कर रहा है। लेकिन अब जब गेंद नीतीश कुमार के पाले में आ गई है तो अब देखिए, उस समय बोल रहे थे कि लेट हो रहा है, लेकिन अब सीट शेयरिंग की बात अभी तक न जदयू कर रही है न भाजपा कर रही है। और शायद इसी वजह से कल बाबा ने खेल समझिए में आपको बताया है कि इसी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार भी रुका हुआ है। फिलहाल आज का जो खेल समझिए है, इसमें हम आपको समझाने जा रहे हैं, उसका टाइटल समझ लेते हैं। तेजस्वी ने 3 दिनों में ही पलट दिया बाजी, भाजपा भटकी तो सब हो जाएगा गुड़ गोबर। सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बाबा आखिर 3 दिनों में तेजस्वी ने कैसे बदल दिया तस्वीर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम 3 दिन की बात इसलिए कह रहे हैं कि पहला दिन आप याद कीजिए ना कि जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ जी, और उस सत्र में बहुमत साबित करने की बात सामने आई, जो ड्रामा हुआ वो सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस ड्रामे के बाद जो हुआ वो भी सबने देखा। जी जी। एक तरफ तेजस्वी यादव के घर पर रात में पुलिस पहुंचती है जी, दूसरे राउंड में जाती है, चेतनानंद को वहां से उठा करके ले आती है, एफआईआर दर्ज होता है उस चेतनानंद के घर के द्वारा, उनके भाई के द्वारा, कि वो किडनैप हो गए हैं, घर नहीं लौटे हैं। जबकि उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल थी कि वो कहाँ हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, सारी तस्वीरें वायरल थी। बिल्कुल। इन सब के बाद तेजस्वी यादव का एक नया अवतार देखने को मिला। जी। तेजस्वी यादव का और ये अवतार जो है वो 2020 के चुनाव से ही देखने को मिल गया है। आज तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सारी चर्चाएं हैं। विजय सिन्हा ने यहाँ तक कह दिया है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत तरह की बातें चल रही हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव 2019 का चुनाव हारे थे तो लंबे समय तक बाहर गायब हो गए थे, सदन में नहीं आते थे। फिर इस बार जब सरकार से बाहर हुए हैं तो नहीं आ रहे हैं सदन में जी। ये सारी प्रक्रियाएं, सारी प्रतिक्रिया जो आ रही है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को स्पेशल बना रही है। जी बिल्कुल। अगर तेजस्वी यादव में, उनके क्रियाकलाप में अगर दम नहीं होता तो कोई उनका नाम नहीं लेता। बिल्कुल। नीतीश का नाम पहले भी नहीं लिया जा रहा था और नीतीश का नाम अब भी नहीं लिया जा रहा है। न तेजस्वी यादव के, उनके टीम के टारगेट पर नीतीश कुमार हैं और न भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार अलग थे तो टारगेट पर रहते थे। सीधे टारगेट आरजेडी वर्सेस भाजपा हो रहा है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए हैं, नीतीश कुमार को फिर से वापस लाने का, एक्सेप्ट करने का,
इससे पहले आपने देखा कि नीतीश के विरोधियों का एक बड़ा जमावड़ा जो है एनडीए में आ चुका था। तो आखिर इसके मायने क्या निकाले जाएं? तो सबसे पहले शुरुआत वहाँ से आप कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से नहीं बल्कि INDIA गठबंधन जो बन रहा था उससे डर था कि कहीं ये गठबंधन सक्सेस हो गया जी, और नीतीश कुमार के रहते ये संभव लग रहा था कि वो सक्सेस हो जाएगा, उसको तोड़ना बहुत जरूरी था। इसलिए नीतीश कुमार के ऑफर या नीतीश कुमार भीतर भीतर में जो कुछ भी हुआ हो, जिस तरह से माहौल बना हो नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद एक बात तो साफ नजर आ गई कि अब इंडिया गठबंधन टूटेगा और नीतीश कुमार उसके पहले ताबूत के कील थे। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि अब देश भर में प्रचार ये हो रहा है, फलाने अलग हो गए, चिल्लाने अलग हो गए, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा टीम इस पर काम कर रहा है कि INDIA गठबंधन में किस तरह से बिखराव हो रहा है जी। लेकिन उसके ठीक विपरीत आप देखिए बिहार में तेजस्वी यादव के हाथ से सरकार चली गई, बिल्कुल चली गई। तेजस्वी यादव के हाथ से विभाग चले गए। तेजस्वी यादव ने उन सारी चीज़ों को बिल्कुल किनारा करते हुए एकदम नपे तुले अंदाज में जिस तरह सदन में बोला, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, हम पहले भी कर चुके हैं। जी जी। उसके बाद जो बिहार में माहौल बना है वो माहौल दो तरफ की बातें कर रहा है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो जोड़ी है वो कमज़ोर है, आराम से उसको आसानी से तेजस्वी यादव मात दे देंगे भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के साथ मिल करके। हम ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। हम बात ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप समझिएगा कि जब बरसात हो तो कच्ची सड़क पे जब आप चलेंगे जहाँ मिट्टी हो तो आपको डर रहता है कि कहीं पैर छटक ना जाए। तो निश्चित रूप से वो छटकी जो है ना कहीं तेजस्वी यादव ने पैदा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने जैसे ही जन विश्वास यात्रा निकाला तो जन विश्वास यात्रा के दौरान भीड़ काफ़ी हो रही है। हालांकि अब इसका तर्क आप दे सकते हैं कि भीड़ तो 2020 में भी होती थी, लेकिन हुआ क्या? तो हुआ ये कि तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जो पिछले 15 वर्षों से सत्ता में थे उनको नाको चने चबवा दिया और सत्ता के करीब तक पहुंच गए थे। वो 12,000 वोटों का अंतर पड़ा और कई सीट हैं जिसमें जीत हार का आंकड़ा बहुत कम था। करीब ऐसे 15-20 सीट हैं जिसमें जीत हार का आंकड़ा बहुत कम था, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव कहते भी हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है और सरकार ने गलत तरीके से वो चंडीगढ़ वाला मामला आने के बाद फिर कह रहे हैं कि चंडीगढ़ वाला हाल हुआ है हमारे साथ। बिल्कुल, ये सारी चीजें एक जगह रख दीजिए आप। तो यहाँ तेजस्वी यादव इन 3 दिनों में जिस तरह से विश्वास यात्रा में निकले हैं और जो भीड़ नजर आ रही है, जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, वो इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव का वर्चस्व जो है, उनका वोट बैंक है, अभी तक सुरक्षित है। लेकिन ये उनके सत्ता में आने का और जीत की गारंटी नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले भी इसको टेस्ट ट्रायल किया हुआ है, आजमाया हुआ है। 17 महीने के काम को आप लेकर के आइए। ये सब वो पॉइंट है जिससे भारतीय जनता पार्टी को हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर जरा सा भी अपने रास्ते से भटकी और भटकेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के आने के बाद उनका गठबंधन जो है उस गठबंधन में झमेला शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो पहले भी खबर किया है बाबा, पहले भी बताया, झमेला शुरू हो गया है। सीट शेयरिंग का आंकड़ा आए इससे पहले तेजस्वी यादव ने ये बता दिया है और लोगों के जहन में ये बात डाल दिया, खास करके युवाओं के जहन में, कि ये नौकरी जो है हमने शुरुआत किया था 2020 में 10 लाख नौकरी देने की बात हमने कही थी। और गांधी मैदान के प्राचीर से जब हम आए सत्ता में तो नीतीश कुमार ने खूब इस बात का तारीफ किया था। उसका वीडियो भी आप देख रहे होंगे, वायरल हो रहा है, कि नीतीश कुमार ने कहा था कि अरे युवा है, इन्होंने 10 लाख नौकरी रोजगार देने की, हम इनके उत्साह को देकर के 20 लाख करते हैं, 20 लाख नौकरी या रोजगार देंगे। इससे पहले 2020 में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन को मजबूर होकर के नीतीश के माफ कीजिएगा तेजस्वी के 10 लाख पहले कलम से सरकारी नौकरी देने को लेकर के, अब उस समय आपको याद होगा कि 19 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में किया था। आज के डेट में इन बातों का भी खूब खुलासा हो रहा है कि जब तेजस्वी यादव ने ये बात कहा था 10 लाख नौकरी देने का, तो लोग कहते थे कि कहाँ से लेकर आएगा, बाप के घर से लेकर के आएगा। उस वीडियो को भी वायरल कर उसको वीडियो को भी वायरल कर रही है, जेल से लेकर के आएगा, ये सारी बातें चल रही हैं। बाबा शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जो वर्तमान में, वो कह रहे हैं कि मंत्री जो शिक्षा मंत्री थे पुराने वाले, जिनके
बारे में कहा जा रहा है कि उन्हीं के चंद्रशेखर जी की वजह से ही सारा काम हुआ है, तेजस्वी जी के। तो उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप साइन उन किए थे, जो नियोजन हुआ है, जो बहालियां हुई है, साइन उन किए थे? देखिए, साइन तो पहले ही दिन हो गया था जब सरकार बनी थी, और तेजस्वी यादव ने, आप तेजस्वी यादव के समर्थक आप हैं या तेजस्वी यादव आप भारत लाइव के नियमित दर्शक हैं, तो आपको एकदम याद होगा कि मैंने ये बात कहा था कि तेजस्वी यादव ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती ये कर दी। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से बहुत सही फैसला था, लेकिन उन्होंने ये कह करके कि उनकी पार्टी अब A to Z की पार्टी है, नीतीश कुमार को ये बात बर्दाश्त नहीं हो सकता है, और नीतीश कुमार ने तभी ठान लिया था कि तेजस्वी यादव के A to Z को ध्वस्त करेंगे। सबसे पहले मंत्रिमंडल में एक भूमिहार और एक राजपूत को शामिल किया गया था, ब्राह्मण और कायस्थ तो थे ही नहीं। तो उन दोनों को सबसे पहले 3 महीने के अंदर में निकाल बाहर किया गया। एक तो तुरंत सरकार बनी और गए, उसके जगह पर किसी को अपॉइंट भी नहीं किया गया, किसी को मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं किया गया। सुधाकर सिंह के साथ भी वही हुआ। अब ऐसी स्थिति में आप समझ तो आपको उस तभी जाना चाहिए था, लेकिन खैर हम चर्चा उस बात की नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, अगर सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में नीतीश कुमार की चली तो एनडीए गठबंधन का टूटना तय है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ भटकी तो भारतीय जनता पार्टी का भी मिट्टी पलीद होना मान के चलिए बिहार में तय है। क्योंकि तेजस्वी यादव सीधे तौर पे आज उनके हाथ में वो नीतीश कुमार वाला पूरा का पूरा स्टेक है, हिस्सा है। उस हिस्से पर कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी तरह का समझौता कर सकते हैं। नीतीश के साथ जो समझौता हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि बिना समझौता के नीतीश कुमार आए नहीं होंगे, तो उस समझौते के तहत यदि ये बातें हैं कि नीतीश कुमार की बात मानेगी, जो कि अब तक भारतीय जनता पार्टी मान रही है, तो मान के चलिए कल भी हम यह बात बोले थे कि फिर उनके पास जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान अपने लिए कोई नया विकल्प का तलाश शुरू कर देंगे। और ये विकल्प अगर तलाश करते हैं तो ये मान के चलिए नीतीश में वो कुवत नहीं है कि वो पिछले के तरह 16% वोटों को ट्रांसफर करा सकें। ये भी बात हमने कहा था। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव के पास जो स्टेक है, हिस्सेदारी है, उसमें कई ऐसे नेता हैं जो महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन लोगों की महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा को पूरा करने का काम भी तेजस्वी यादव का खेमा कर सकता है। एक यहाँ भी बहुत बड़ी बात है, तेजस्वी यादव के पास बड़ा ऑफर है और इस ऑफर को वो किसी को भी दे सकते हैं। इसमें किसी तरह का अड़ंगा कांग्रेस नहीं लगाएगी। बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि लालू लीला तब शुरू हो जाएगी, क्योंकि लालू लीला आपको याद होगा कि पहले था कि उधर से तोड़ करके और सरकार को अपदस्थ कर दिया जाए, यानी बहुमत साबित नहीं करने दिया जाए। इसका लगभग जुगाड़ कर चुके थे, लेकिन चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी थी, बिल्कुल, इसलिए यह बात नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद अपने मकसद में कामयाब होते हुए दिखाई जरूर दी है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जो चिंता कर रही है और जो जदयू चिंता कर रही है, उस चिंता का कारण है कि उनके विधायक कहीं भटक न जाएं। इसके चलते आपने देखा होगा कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो भी लटका हुआ है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जैसे ही विधानमंडल की कार्रवाई का अंतिम दिन होगा, उस बीच में 1-2 दिन पहले आगे पीछे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अच्छा। अगर ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार मान गए हैं कि वो 10 से 12 सीटों पर लड़ेंगे और एनडीए के भीतर जो बाकी के सहयोगी हैं पहले से जो मौजूद हैं वो उनके साथ रहेंगे। ये सारा सब कुछ सीट शेयरिंग का समझौता और जितनी भी बातें हैं ये भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं करेगी। अच्छा, मेरी बात संपादक नमन मिश्रा जी से हो रही थी, जो दिल्ली से लौट करके आए हैं, आज ही, माफ कीजिएगा, कल ही आए। उनसे बातचीत हो रही थी तो दिल्ली का जो माहौल है उसको लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उनमें से एक बात यह भी था कि जब तक चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा नहीं कर देता है तब तक सीट शेयरिंग के समझौते में किसे कितनी सीट दी गई ये अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, लेकिन बाबा कांग्रेस और सपा ने तो गठबंधन कर लिया यूपी में। देखिए, यूपी में गठबंधन तो सब जगह है। गठबंधन तो INDIA गठबंधन का सब जगह है और कांग्रेस हर हाल में बैकफुट पर आने के लिए तैयार भी है। बिल्कुल, क्योंकि अब जब नीतीश कुमार नहीं है तो इस बात का डर नहीं है कि कोई जीत करके
इसमें ऐसे ही दल शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। जी। नीतीश कुमार पर तो यह संदेह हमेशा रहा है कि वो कभी पलट सकते हैं। अंतिम क्षण में कोई खेल ना हो जाए, इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी को आज भी है। अच्छा। तेजस्वी ने 3 दिन में जिस तरह से माहौल बनाया है, हालांकि आपको बता दें कि कल ही जिस तरह से जो फीडबैक आया है सिवान का, वो ठीक नहीं है। जी। सिवान में कहीं ना कहीं MOI समीकरण को लेकर के यदि आपको चलना है तो आप शहाबुद्दीन को किनारे नहीं कर सकते हैं। एक यहाँ बड़ा फैक्टर है, और आपको हम बता रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र अल्पसंख्यक वोटों पे आ गई है। उसके लिए वो कोई नया तिकड़म करेगी, हम उसका भी आपको बताएंगे, बहुत जल्द बताएंगे कि कौन सा तिकड़म होगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता देते हैं कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल घड़ी है नीतीश कुमार से डील करना, और बाकी के एनडीए के सहयोगी दल जो बिहार में हैं उनके साथ डील करना। एक को खुश करें तो दूसरा रूठ जाता है। ये कहानी लगभग चल रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को बाई हुक एंड क्रूक एक कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो कड़ा डिसीजन हो सकता है कि नीतीश कुमार को और ज़्यादा स्क्रू टाइट करे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार टूट भी सकते हैं और झुक भी सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे नीतीश कुमार को झुकाती या फिर स्क्रू टाइट करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पास सागर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उसको नीतीश कुमार को और बाकी के साथियों को साथ लेके चलना होगा। अगर इसमें से साथी भटकते हैं, अगर चिराग पासवान जो डिमांड की हैं, जो शर्तें उनके साथ पहले से तय हैं, अगर उसमें कोई कमी बेशी होती है तो चिराग पासवान मान के चलिए कि वो पाला बदल देंगे, और हो सकता है कि वो एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर जाएं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ऐसा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी लगभग वही स्थिति है। और ये दो बड़े जो दल है ना, ये दो मतलब जो नेता हैं, ये कहीं ना कहीं, एक जीतन राम मांझी, दूसरा अपना कद कम होता हुआ दिखाई दे रहा है उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए, क्योंकि सम्राट चौधरी सामने खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि चिराग पासवान भी पशुपति कुमार पारस के सामने कोई भी समझौता नहीं करेंगे। उनको जो सीटें चाहिए वो चाहिए। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का ये जो फिर से नारा है, माई नहीं बाप की पार्टी है, तो वो भी आप महसूस कर सकते हैं। पहले A to Z कहा और बाप कहा, जिसमें सभी को शामिल कर लिया है। इसमें बहुजन है, अगड़ा है, आधी आबादी है, पुअर है। नीतीश कुमार के वोट बैंक पर विशेष फोकस है, जो आधी आबादी है। जी। आधी आबादी और यूथ को टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी उससे मिलती जुलती है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक बड़ा हेतु छोड़ दिया है, लेकिन किंतु परंतु वाला क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने स्टैंड पे कायम नहीं रहती है तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जाएगा। बाबा, एक दो सवाल है मेरा। कुछ विधायकों के साथ हमारी बातचीत हो रही थी जी, क्योंकि हम कई विधायकों के साथ लगातार बातचीत होती रही, तो उसमें कुछ विधायकों का कहना था बाबा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के वोटर अलग हैं जी, और ये जो राजद के लोग हैं या तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, इनके वोटर एकदम अलग हैं जी। तो तेजस्वी प्रसाद यादव की जो जन विश्वास यात्रा है, इससे बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो बिहार में पड़ने नहीं जा रहा है। तो इसके क्या मायने हैं बाबा? पहला तो मेरा ये सवाल है। देखिए, आप अगर बात कर रहे हैं तो MOI को आप एक जगह कर दीजिए, यानी कि 32% ये जो वोट है, इसकी बात एक तरफ लोग कर रहे हैं कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें से 32% वोट में से जो भारतीय जनता पार्टी है वो कोशिश कर रही है कि इसमें से अधिक अपने पक्ष में कर लें। तो एक तो यहाँ फैक्टर है जो तेजस्वी यादव जिसको पैकअप करने के लिए यात्रा पर निकले हैं। दूसरा आपने बताया नीतीश कुमार के वोटरों की, तो 16% नीतीश के वोटर हैं। तो हमने अभी बताया है कि माई बाप का जो बात करके, तो बाप की जो बात किए हैं उसमें ये जो है एक ए का मतलब उनका आधी आबादी है, यानी 16% नीतीश के वोटरों में 8% आप मान के चलिए कि महिलाओं का वोट है, चाहे वो शराबबंदी को लेकर के हो या महिलाओं को आंगनबाड़ी से आशा से लेकर के और जीविका दीदी से लेकर के जितना भी उन्होंने योजना दिया हो। लेकिन बाबा ये 8% तो ब्लाइंड नीतीश कुमार है ना, ये इसी ब्लाइंड नीतीश कुमार को तो तोड़ने की बात है। अच्छा। अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय बढ़ा, किसके शासन में बढ़ा?
17 महीने का क्रेडिट तेजस्वी लेना चाहते हैं कि नीतीश कुमार इतना दिन से क्यों नहीं बढ़ाए, हम बढ़ाए हैं। आशा दीदी के साथ भी वही है, यानी महिलाओं को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक बड़ा तैयारी किया है। उनके सभा में आपने देखा होगा यूथ के साथ महिलाएं भी हैं और उनके हार्डकोर समर्थक तो हैं ही। तो नीतीश कुमार के बाकी के जो वोट बैंक है उस पर नजर है और बाकी 8% वोट है उसमें पहले से लौ कुछ समीकरण को जोड़ा जा रहा था और कुछ सवर्णों को जोड़ा जा रहा था। उसमें भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अगड़ा को सामने रखा है। अब तेजस्वी यादव आप देखिएगा, आज मैं बता रहा हूं और इस बात को कहीं भी पिन करके रख लीजिएगा, आप भी रख लीजिएगा और विश्लेषक लोग भी रख लीजिएगा कि तेजस्वी यादव बहुत जल्दी ये बात कहने वाले हैं कि हम तो A to Z रहना ही चाहते थे, नीतीश ने हमको नहीं रहने दिया। अच्छा, अगर हम नीतीश कुमार पर दबाव ज्यादा करते तो सरकार कब की फंस गई होती। ये बात जरूर कहेंगे, क्योंकि जैसे ही ये बात आएगा कि एक भूमिहार को वहां से सत्ता से मंत्रिमंडल से बाहर किया गया तो आप चुप क्यों थे, एक राजपूत को किया गया तो आप चुप क्यों थे, तो इसका जवाब उनके पास है कि नीतीश कुमार के साथ बहुत सारे समझौते करके वो रह रहे थे कि बिहार का विकास हो और ये फोकस्ड है। इन सारी बातों के साथ साथ अब जो भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी ताकत होती और भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस में होती तो नीतीश कुमार को लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा थे, मांझी थे, दलित वोट उसके पास था, पिछड़ा वोट उसके पास था, अति पिछड़ा अपने लिए जगह खोज रहे थे वो भी वोट उनके पास था और साथ साथ सवर्ण और हिंदुत्व एजेंडा वाले लोग तो थे ही। यानी कि सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि मैंने 2 लाइन लिखा था कि छू मंतर हो जाला सब दुख दलिदर, छू मंतर हो जाला सब दुख दलिदर, नीतीश जौना गठबंधन में हो जाले अंदर। अच्छा, वाह। तो सब अब सीधा सा बात बा कि नीतीश कुमार, पहले कहल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जौन बा उ देखो खूटा नहीं के होते चलते भोजपुरी में बोले के पड़ेला, खूटा अब हुई सब कुछ लगभग सरकार गिरे और भसे वाला रहे चलते तो नहीं खूटा पर कम जोड़ देते नहीं है, लेकिन अब फिर से चुनाव आ गई बा, फिर ओकर विश्लेषण शुरू हुई। नीतीश कुमार के जहाँ रहेले ओजे सरकार बनेला, अब तक ले परंपरा रहा, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद ये परंपरा में परिवर्तन हुई। अच्छा, निश्चित रूप परिवर्तन हुई। चलिए एगो छोटा सा बाबा सवाल हमार जवाब दे दही। बिहार के जनता बहुत आशा लगौले रहेला रउआ पे कि तेजस्वी यादव जो निकले हुए हैं अपने यात्रा पे, ये तैयारी विधानसभा की है कि लोकसभा की? उन्होंने तो कह दिया कि नीतीश कुमार को हम जानते हैं अच्छी तरह से, वो विधानसभा चुनाव करा सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो बात कही है उन बातों ने बहुत सारा भेद उत्पन्न कर दिया है। नीतीश कुमार पर भरोसा मत कीजिएगा कि कह दिए हैं कि अब एजा से कहीं नहीं जाएंगे, तो ये बूझ लीजिए कि जाने का प्लान बना करके ही आए हैं। वो रिटर्न टिकट पहले से लेकर के रखते हैं। चलिए, तो देखिए बाबा ने आज के खेल समझिए में आपको फिर से समझा दिया है कि आखिर क्यों भाजपा की तमाम रणनीतियों के बाद भी तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में अपार समर्थन जो है मिल रहा है और लाख दावे और वादे करने के बाद भी भाजपा और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक जाल में फंस गए हैं। अगर इस जाल से वो बाहर नहीं निकलते हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव एक बड़े रोड़ा के रूप में उनको रोकने की तैयारी में लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।